नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द उड़ान 9.0 पे। आज हम बात करेंगे सावरकर जी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सावरकर जी ना होते तो आज़ादी की लड़ाई का इतिहास कुछ और ही होता, क्योंकि सावरकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी सोच थे जिसने भारत को आर्थिक राष्ट्र बनने की दिशा दी। 1900 के शुरुआती दशक में भारत में दो रास्ते थे। एक रास्ता गांधी जी की अहिंसा और दूसरा रास्ता वीर सावरकर की क्रांति की। वीर सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत को खुलेआम चुनौती दी और कहा, अगर स्वतंत्रता मांगने से न मिलती तो उसे छीन लो। जब अधिकतर नेता याचिका और निवेदन की बात कर रहे थे तो उस समय सावरकर ने क्रांति का रास्ता चुना और उन्होंने इंग्लैंड में रहकर हथियार इकट्ठे किए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ योजनाएं बनाई। सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। यह सोसाइटी भारत का पहला संगठित क्रांतिकारी समूह था। इस सोसाइटी ने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं को प्रभावित किया। सावरकर जी का मानना था, भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सैन्य रूप से मजबूत होना चाहिए। उनका यह दोनों विजन आज मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रीज में झलकता है। सावरकर ने हिंदुत्व को धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया। सावरकर के अनुसार हिंदू वो है जो इस भूमि को मातृभूमि और पितृभूमि दोनों को मानता। उनका यह विचार सांस्कृतिक एकता पर आधारित है, न कि धर्म आधारित राजनीति पर। उन्होंने खुलेआम कहा, अगर ईश्वर छुआछूत को मानता है तो मैं ईश्वर को नहीं मानता। वीर सावरकर को लेकर भारत में आज भी विवाद है। बहुत सारे लोग उनको राष्ट्रभक्त मानते हैं तो कई लोग उनको विवादित देखते हैं, लेकिन उनके सोच और फैसले ने भारत की दिशा तय की। अगर हम इतिहास को बिना पक्षपात के रूप में देखें तो वीर सावरकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे जो आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।